नमस्कार मेरे प्यारे बड़े बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। तो यार देखो, आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.1 का। इसका पूरा बेसिक्स हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी उसी में कंप्लीट कर लिया है। चलो देखो क्या करना है। इसमें हमसे बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सिंपल सी बात। आपने कहा ठीक है सर, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। देखो तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं हम लोग। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। देखो क्या है, रेक्टेंगुलर मान लो एक प्लॉट है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। अब देखो रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल की कौन कौन सी साइड इक्वल होती हैं। पहले तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट दो, यानी ये प्लॉट है ना, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कैसे, घबराना नहीं है। देखो बिल्कुल बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लोग इसको करेंगे। कितनी है, 1 मोर देन, यानी एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा है किससे, इसकी ब्रीथ से। तो सबसे पहले इसकी ब्रीथ अगर हमें पता चल जाए, इसकी ब्रीथ अगर पता चल जाए तो हम लोग ये निकाल लेंगे। तो इसकी ब्रीथ हम लोग मान लेते हैं, दिया तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी ब्रीथ मान लेते हैं। इसकी ब्रीथ हमने मान ली क्या है, इसकी ब्रीथ मान लो हमने क्या मान ली, x है, x मीटर स्क्वायर। ठीक है, x मीटर है मान लो इसकी ब्रीथ। ठीक है, x मीटर इसकी क्या है हमारे पास, ब्रीथ। ठीक है, अब देखो ब्रीथ हमारे पास जब आ गई तो अब हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन गिवन है हमें। तो लेंथ की कंडीशन क्या है, जो लेंथ होगी ना हमारी वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी इसकी ब्रीथ का दुगना। देखो एक एक करके पढ़ो। ट्वाइस इट्स ब्रीथ यानी इसकी ब्रीथ का दुगना जो होगा ना, इसकी ब्रीथ का दुगना उससे एक ज़्यादा, यानी इसकी ब्रीथ का दुगना उससे एक ज़्यादा। तो ब्रीथ कितनी है, x। तो लेंथ कितनी होगी, इसका दुगना कितना होगा, x का 2x। ठीक है, अब इससे एक ज़्यादा तो 2x + 1। सिंपल सी बात, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी लेंथ आ गई। अब बस अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना था, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको निकाल के दिखाना है, लिख के दिखाना है बस। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रीथ इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तुम्हें पता थी। बस इसको कुछ नहीं करना है, लगा दो। देखो लेंथ कितनी है, 2x + 1। लेंथ कितनी है, 2x + 1। तो यहाँ पर लिख दो 2x + 1 इंटू में ब्रीथ कितनी थी, हमने x मानी थी, तो x इक्वल में 528 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है पहले से इसका एरिया। ठीक है, तभी तो इक्वेशन ना बनेगी। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। अभी तक हम लोग जैसे सॉल्व करके आए थे पिछली वीडियो में, वैसे ही बस सिंपल अंदर x का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में x इक्वल में 528, 2x² प्लस में x माइनस में 528 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पिछली वाली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, अगर ना देख लियो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखो इसमें अगर हमसे पूछेगा, जैसे यहाँ पर हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो आप लोग इसकी सिंपली कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ब्रीथ कैसे आ जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना आगे, तो हमारी लेंथ ऑफ ब्रीथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के आपको दिखा दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलो देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो यहाँ कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है कंसेक्यूटिव का मतलब, लगातार, यानी एक के बाद एक। जैसे मान लो मैंने कहा 1, तो 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर 2। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मतलब लगातार। ठीक है, ठीक है, कहा ठीक है सर। तो देखो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो देखो पहला इंटीजर हम लोग क्या मान लेंगे, x क्या हो गया हमारा, x इज द फर्स्ट इंटीजर। x क्या होगा, पहला हमारा इंटीजर हो गया। आपने कहा ठीक है सर, x हमारा क्या होगा, पहला इंटीजर हो गया। अब देखो x अगर पहला इंटीजर हो गया तो दूसरा इंटीजर अपने आप क्या हो जाएगा, देन सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। x + 1 क्यों होगा, x + 1 क्यों होगा, जैसे देखो मैं मान लो पहला इंटीजर में हमने माना कि 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तो x है, जैसे मान लो पहला इंटीजर 1 है,
तो यहाँ पर अगर कंजिक्यूटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, एक से जस्ट अगला। तो एक से जस्ट अगला क्या होता है, दो। दो को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1+1, यानी पिछले में एक जुड़ी की तो आता है, अगला इंटीजर आता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा x+1, क्योंकि पहला इंटीजर अगर हमारा x है तो अगला इंटीजर क्या होगा, उसमें एक जुड़ के, क्योंकि कंजिक्यूटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, ये यहाँ पर ले लिया। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि दोनों कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट क्या कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। बस सिंपली सॉल्व कर लो, x² प्लस में x और जो 306 को इस तरफ ले आओ तो 306 से कुल क्या हो गया, 0। जी हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, कितना इजी था, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा ध्यान से। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी जो रोहन की माँ है, रोहन की माता जी जो हैं वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स क्या है रोहन से वो बड़ी है। आपने कहा ठीक है सर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, देयर एजेस मतलब रोहन और उनकी माँ की माँ का जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री, मतलब आज से रोहन का और रोहन की माँ का जो एज का प्रोडक्ट होगा 3 साल बाद वो कितना होगा, इतना। हमें 3 साल बाद की कंडीशन दी हुई है, 3 साल बाद की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज बताना, यानी हमें वो निकाल के इसमें बताना है। आपने कहा ठीक है सर। तो देखो सबसे पहले अगर हमें प्रेजेंट की कंडीशन पता चल जाए तभी तो हम 3 साल बाद की निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमें प्रेजेंट में ही पता नहीं है कि कितने साल के लोग हैं तो हम लोग पास वो आगे फ्यूचर में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रोहन की जो माँ की एज है वो कितनी है, 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन से, तो पहले रोहन की एज पता होनी चाहिए। तो रोहन की एज कितनी होगी, मान लो लेट रोहन्स एज, रोहन की एज मान लो कितनी है, x ईयर से, कितने ईयर से, x ईयर से, मान लो कुछ भी अपने मन से आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो x ईयर से। अब अगर x साल का रोहन हमारा है तो रोहन की माता जी उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। देन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, माँ की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज x से कितनी जा रहा है वो 26, यानी रोहन की एज से कितनी जा रहा है 26 ईयर्स, वो क्या है रोहन की एज से ज़्यादा है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो यहाँ ध्यान से थोड़ी एक बात समझना, जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है ना बच्चों, देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी रोहन का और रोहन की माँ की एज का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 साल बाद का, यानी 3 साल बाद इतना होगा, अभी का नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 साल बाद। तो अगर हमें अभी की एज रोहन की पता है जैसे x ईयर्स, और रोहन की माँ जी की भी पता है x + 26 ईयर्स, तो क्या हम 3 साल बाद की निकाल सकते हैं इनकी। आपने कहा ठीक है सर निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकलिए, तो यहाँ देखो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज, रोहन की एज जितनी अभी होगी उससे 3 साल बढ़ जाएगी, 3 साल बाद बढ़ जाएगी ना। जैसे मान लो अभी आप 5 साल के हो, ठीक है, तो 3 साल बाद आप कितने हो जाओगे, 5 + 3 यानी कि 8 साल की। आपने कहा ठीक है सर। अभी रोहन x साल का है तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, x में 3 साल और जुड़ जाएंगे। आपने कहा ठीक है सर। और उनकी माता जी कितने की हो जाएंगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, एंड मदर्स की जो एज है वो कितनी हो जाएगी। आपने कहा x + 26 साल की तो वो अभी है, अभी x + 26 साल की तो प्रेजेंट में है, और 3 साल बाद 3 साल और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x + में 29। इतनी बात क्लियर, इतनी बात अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हो गया। बस 2 मिनट का क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखो क्या होगा, हम प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग अब करेंगे इसको क्या, सॉल्व। सिंपल से हमें क्वेश्चन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वो क्या है, वो ये है कि जो रोहन की और रोहन की माँ की एज का प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो कितना होगा, इतना। लेकिन 3 साल बाद एज कितनी है, 3 साल बाद एज कितनी है उनकी, एक तो है x + 3 रोहन की एज, इन 2 में x + 29 जी है ना। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपली 360 दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है सर। अब बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x + 29, इस x का पहले इसमें हुआ, देखो पहले इस वाले x का करेंगे दोनों में, इस वाले x का पहले दोनों में कर दिया, फिर इस 3 का कर देंगे दोनों में, तो बस हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। चलो प्लस में 3 का इंटू कर दो x + 29 में बेटा, एक कॉल में 360 बचेगा। सॉल्व करो, x² प्लस में 29x, ठीक है, 29x प्लस में 3x
और प्लस में इसका जब इंटू करेंगे तो 3 9 27 87 आएगा, जाएगा 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री नहीं 360। अब बस इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस में एक सेकंड प्लस 87 ये माइनस में 360 इक्वल में क्या बचेगा 0। सॉल्व करेंगे जब तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 इक्वल में 0। जी हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया तो आंसर हो गया। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड, यानी एक सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कैसी है स्पीड, स्पीड है सेम है स्पीड, कैसी है स्पीड, सेम स्पीड है। ये यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड। ठीक है, 480 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कैसी है ट्रेन की, सेम स्पीड पे। ठीक है, इफ इट्स स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर ट्रेन की स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर कम होती तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, जैसे मान लो, पहले क्वेश्चन समझो, यहाँ देखो आप लोग पहले क्वेश्चन समझो। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी मान लो एक ट्रेन है। कहाँ है भाई ट्रेन, जी है देखो, जैसे ट्रेन अभी दिखाता हूँ। ट्रेन ऐसी होती है ना, ये ट्रेन का डिब्बा। ठीक है, ऐसी होती है, ऐसी होती है ट्रेन। ठीक है, ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी स्पीड है इसकी, अभी इसकी स्पीड है अभी हमें दिया हुआ नहीं है प्रेजेंट का। ठीक है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है स्पीड, इसकी हमें अभी दी हुई नहीं है प्रेजेंट की। हमें ये दिया हुआ है कि ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, मान लो इसकी स्पीड कुछ है तो वो उस स्पीड से इतने डिस्टेंस इतना किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। अब आगे दिया हुआ कि अगर ट्रेन की स्पीड क्या होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, क्या होती 8 किलोमीटर कम आवर कम होती, तो उसको 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम ज़्यादा लगता, 3 घंटे और लगते। आपने कहा ठीक है सर। अब हमें उसकी बताना है क्या, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बतानी है। आपने कहा ठीक है सर, कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग, चलो देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसकी करंट स्पीड सबसे पहले हम मान लेते हैं कितनी है। इसकी करंट स्पीड कितनी है, जितनी स्पीड से वो अभी चल रही है, हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान ली कितनी है इसकी करंट स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गया। ठीक है बेटा, आपने कहा ठीक है सर। अब देखो इसकी हमने करंट स्पीड मान ली ना, आपने कहा मान ली। अब इसकी जो करंट स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस तो मैं कितनी दी हुई है, डिस्टेंस तो मैं दी हुई है कितनी, ध्यान से समझना, थोड़ी ये घुमाने वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। डिस्टेंस तो कितनी है सेम, 480 किलोमीटर। आपने कहा ठीक है सर। अब अगर हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो भाई आपने देखो एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला जी हमारा होता है। आपने कहा ठीक है सर, होता है ना, तो ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, इससे टाइम मिलेगा। टाइम क्यों मिलेगा, हमें ये पता चल जाएगा कि इस स्पीड से इसको इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है x, इक्वल में डिस्टेंस दिया हुआ है 480, और टाइम हमें निकालना है t। तो टाइम इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना आ गया हमारा 480 अपॉन x, कितना आ गया हमारा, इतने घंटे हमारे क्या आ गया जी, टाइम आ गया। ठीक है, आपने कहा सर आवर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पीड भी आवर में है ना, तो आवर में लिखेंगे। ठीक है सर। अब आगे बात, अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे, काय पे, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इतनी बात तो मैं निकाल ली, प्रेजेंट का टाइम निकाल लिया, प्रेजेंट की स्पीड आ गई, प्रेजेंट की डिस्टेंस आ गई। अब देखो अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, अगर उसकी स्पीड क्या होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी कि उसकी स्पीड अगर होती, स्पीड कितनी है, अभी की स्पीड उसकी x है। अब मान लो उसकी स्पीड होती x माइनस 8, यानी जितनी स्पीड अभी है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, x में से 8 किलोमीटर कम आवर कम होती। ठीक है, तो क्या होता, उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। उसको टाइम कितना लगता, टाइम अभी कितना है, अभी टाइम उसको देखो इतना लग रहा है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अभी उसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, अभी उसको टाइम लग रहा है देखो इतना। ठीक है, अभी उसको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर उसकी स्पीड इतनी हो जाए, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो उसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। यानी इतना तो लगेगा ही, साथ में 3 घंटे और उसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा।
इतनी बात क्लियर करनी पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर करनी, तब उसको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए। आपने कहा ठीक है सर। अब बस सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। अभी उसको कितना टाइम लग रहा था, अभी उसकी स्पीड कितनी थी, 480 थी, ठीक है। अगर उसको इसमें से 8 किलोमीटर कम पर आवर अगर कम हो जाए, ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा 480x प्लस में 3 घंटे, इतना इसको टाइम लगेगा। सिंपल सी बात। बस अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व करेंगे जब तो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा जब पूरा उठ के 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस में 480 अपॉन में x और इक्वल में 3 अभी इस तरफ ही रखते हैं। बेटा क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। अब देखो मैंने आपको कहा था ना एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी आपको अपने वेरिएबल हो तो सिंपल आपको क्या कर देना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ऐसा आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो करेंगे तो क्या आएगा, 480x हो जाएगा माइनस में 480x माइनस में 8। आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा ठीक है सर। अपॉन में क्या बचेगा, x माइनस 8, इक्वल में क्या बचा 3। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर से दोनों जगह से 480 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, माइनस x, यहाँ पर इतनी जगह बचेगा x, माइनस में क्या बचेगा 1 और x माइनस 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 480 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 x माइनस 8। आपने कहा ठीक है सर। और यहाँ पे भी क्या बचेगा x माइनस 8, इक्वल में 3 है। अब देखो क्या करो, अब क्या करूँ, 3 को देखो, ये 3 से ये 480 कट जाएगा, या फिर इसको नीचे ले आओ, चलो ऐसे आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको ले आते हैं हम लोग कहाँ पे, एक सेकंड, इसको हम लोग कहाँ पे ले आते हैं, इसको ले आते हैं हम लोग नीचे। एक सेकंड बस, चलो हाँ, इसको ले आएंगे हम लोग कहाँ पे, नीचे। यार कोई बात नहीं, चलो यहीं कर देते हैं। ये जब 480 के नीचे आएगा ना तो कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा 480 जे x माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस में x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 8, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 नीचे आ जाएगा, अपॉन में यहाँ बचेगा x, ये अंदर है, ठीक है, इसके इनटू कर देना x माइनस 8, इक्वल में क्या बचेगा 1 बचेगा। इक्वल में क्या बचा 1, क्योंकि ये 3 यहाँ आया, यहाँ पे 0 नहीं कर देना क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस मिल रहा है, अपॉन मिला है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, अब बढ़ेंगे और आगे हम लोग, और आगे, और यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व। इतना आ गया। अब देखो ये 3 से 480 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 160 बार। अंदर क्या बचेगा, x से x कट जाएगा जी, ये x से x कट जाएगा तो कितना बचा 160 इंटू में, 160 इंटू में क्या बचेगा ऊपर, 160 इंटू में बचा 8, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा x स्क्वायर माइनस में 8x, x स्क्वायर माइनस में 8x, ठीक है, इक्वल में 1 था। अब देखो इसका इंटू करेंगे ऊपर तो आएगा 1280, ठीक है, इक्वल में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x। ये पूरे टर्म को ऊपर भेज दिया। अब बस सिंपली इसको एक्सचेंज करके यहाँ पर ले आएंगे, माइनस में 1280 इक्वल में हो जाएगा 0 जी, हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 1280 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। आपने कहा ठीक है सर, जी हमारा क्या हो गया, आंसर था ना, बिल्कुल ईजी, ठीक है सर। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का। लेकिन उससे पहले कुछ हमें बेसिक्स देखने हैं, 1 मिनट। चलो ठीक है, तो आज देखो अगली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। इस पर पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगी। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी यहाँ पर कंप्लीट करा दी है, बिल्कुल बेसिक से। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और पूरे एमपी बोर्ड के लिए ना, ये एमपी बोर्ड के लिए पूरी मैं कोशिश करूँगा कि पूरी प्लेलिस्ट आपको सब कुछ यहाँ पर दूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बस प्लीज़ आप लोग यहाँ पर सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि एमपी बोर्ड की चैनल बहुत कम है ना, तो हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने चैनल बनाया है, ताकि कोई भी बच्चा हमारा परेशान ना हो एमपी बोर्ड के लिए। आपको हर एक सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक से वीडियो यहाँ पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।